नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको माँ बाप की खिदमत से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताऊंगी, जिसकी शुरुआत मैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 से करती हूँ। वक़द रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, लेकिन माँ बाप के साथ नेकी करते रहो। अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो, लेकिन माँ बाप से भलाई करो, माँ बाप के साथ नेकी करो। और तुम्हारे सामने उनमें से अगर दोनों बुढ़ापों को पहुँच चुके हैं या फिर उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच चुका है तो उन्हें उफ़ भी नहीं करने दो। और अल्लाह ने कहा कि उन्हें झिड़को भी मत और उनसे अदब से बात करो और उनके सामने शफ़क़त से आजिज़ी के साथ झुके रहो और कहो कि ऐ मेरे रब, जैसे उन्होंने मुझे बचपन से पाला है इसी तरह तू भी उन पर रहम फरमा। यानी कि जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, हमारे ऊपर हमारे लिए हर मुश्किल को झेला, उसी तरह से हमारे माँ बाप को भी उनकी हर परेशानी को दूर कर और उन पर रहम फरमा। इसी तरह मैं आपके सामने एक हदीस बयान करती हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए ज़िल्लत है, उस शख्स के लिए ज़िल्लत है, उस शख्स के लिए ज़िल्लत है। उन्होंने 3 बार एक ही अल्फाज को बार बार दोहराया और फिर जब लोगों ने पूछा कि किसके लिए या रसूलल्लाह, किस शख्स के लिए ज़िल्लत है, तो या रसूलल्लाह ने फरमाया जिसके माँ बाप या उनमें से कोई भी एक उसके बुढ़ापे को पहुँचा और वो इसके बावजूद जन्नत ना पा सका। तो इसका मतलब ये है कि आपके माँ बाप या उनमें से कोई भी अगर बुढ़ापे की ओर पहुँचते हैं तो आप उनकी खिदमत करें, आप उनको उफ़ भी ना करें। और माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी औलाद की दी हुई ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें माँ बाप का फरमाबरदार होना चाहिए। आजकल के माशरे में देखा जा रहा है कि बच्चे माँ बाप को बहुत झिड़क कर बात करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं या उनसे मुंह बनाकर बात करते हैं। तो हमें इस तरह से माँ बाप के साथ सलूक नहीं करना चाहिए। हमें माँ बाप के साथ बहुत नेक सलूक करना चाहिए और उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करना चाहिए। माँ बाप को जितनी बार हम प्यार की नज़र से देखेंगे उसका अज्र हमें बेशुमार मिलेगा। एक हदीस और बयान करती हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और जिहाद में जाने की इजाज़त मांगी। जब उन शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी, पूछा कि क्या मैं जिहाद के लिए जा सकता हूँ, तो रसूलुल्लाह ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? तो शख्स ने कहा कि जी हाँ ज़िंदा हैं। तो हमारे रसूल ने फरमाया कि अगर वो ज़िंदा हैं तो फिर तुम उनकी खिदमत करो, जिहाद में ना जाओ, तुम उनकी खिदमत करो, उससे ज़्यादा अज्र तुम्हें मिलेगा। माँ बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा में है और माँ बाप की नाराज़गी अल्लाह को नाराज़ करने में है। अगर हम अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तो अल्लाह भी हमसे खुश रहेंगे, और अगर हम माँ बाप को नाराज़ करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ रहेगा। इसलिए हमें अपने माँ बाप को खुश रखना चाहिए, उन्हें किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें झिड़क कर जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे कोई भी गलत तरह से बात नहीं करना चाहिए, पीठ फेर के बात नहीं करना चाहिए, उनका इस तरह से अदब लिहाज करना चाहिए जिस तरह से हमारे रसूल ने कहा है, अल्लाह ताला ने कहा है। इस पर ही मैं अपने बात को
ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔